हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित ओंकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो आज फिर हम लोग आ गए हिंदी ग्रामर को लेकर। लेकिन आज हिंदी ग्रामर में क्या पढ़ेंगे पता है? वचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। तो वचन को अंग्रेजी में नंबर बोला जाता है, नंबर को तादाद बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। वास्तव में वो तादाद नहीं लाता है, डायरेक्ट ही वाहिद जमा बोला जाता है। लेकिन हम बच्चों को पूछने के लिए, जो मेरा ऑफलाइन वाला बच्चा आता है डायरेक्ट बोल देते हैं वाहिद जमा, तो जान जाता है। और डायरेक्ट पूछते हैं तादाद के कितने भेद होते हैं जी, या कितने किस्में होते हैं, तो वो तब बताता है। तो नहीं पता तो देते हैं 2-3 लाठी। तो देखो, तो प्रश्न याद हो, वचन इसी को नंबर, इसी को तादाद बोला जाता है। काम खत्म। तो याद देखो जी, वचन के कितने भेद होते हैं? 2। एक वचन, बहुवचन। वचन एक वचन को सिंगुलर नंबर भी बोला जाता है, बहुवचन को प्लूरल नंबर भी बोला जाता है। तो इससे पहले हम बता देते हैं आपको, क्या बता दें, अगर पूछ दे हिंदी में कितने प्रकार के वचन आते हैं तो 2 बताना। कितने? 2। कौन? एक वचन, बहुवचन। अंग्रेजी में उसमें भी 2 सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। और उर्दू में उसमें भी 2 वाहिद और जमा। और संस्कृत में 3 होता है मेरे प्यारे बच्चे। एक वचन, बहुवचन, सॉरी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिससे एक का बोध हो एक वचन, जिससे 2 का बोध हो द्विवचन, जिससे 2 से अधिक का बोध हो, अनेक का बोध हो, वो बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होता है। कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3, हिंदी में 2, और आपका इंग्लिश में भी 2, और उर्दू में भी 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है। तो देखो, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5-10 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को हम खत्म कर देंगे। तो वचन किसे कहते हैं? वचन को जानना जरूरी है। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध हो, जिससे एक या अनेक होने का बोध हो, जिसके नाम से ही पता चले कि यहाँ एक है या अनेक है, वही वचन है। जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब उस शब्द को पढ़ते ही पता चल जाएगा ये अकेला नहीं, बहुत सारा है, उसी को वचन कहते हैं। जैसा लड़का, एक का पता चलता है एक लड़का है। अगर बोल देंगे लड़के, तो आप समझ जाइएगा वहां और भी कोई लड़का है, वहां और भी कोई लड़का है। बोल देंगे सिर्फ लड़का, तो आप समझ जाइएगा मेरे प्यारे कि वहां सिर्फ एक लड़का है। यदि बोल देंगे लड़के, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लड़के हैं। तो उसी को वचन बोला जाता है। जिस शब्द से एक या अनेक का बोध हो, अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं मेरे प्यारे। वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, या वचन के 2 प्रकार होते हैं। वचन के 2 किस्में होते हैं। काम खत्म। अब देखो, नंबर 1 एक वचन, सिंगुलर नंबर, जिसको वाहिद बोला जाता है। हिंदी में वह एक वचन, अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर, और उर्दू में मेरे प्यारे वाहिद बोला जाता है। वाहिद। तो देखो, वाहिद या एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक का बोध हो, जिससे एक का बोध हो, जिससे एक का ही पता लगे, चाहे वो लड़का हो या किसी वस्तु का ही नाम हो, तो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक का बोध हो वो एक वचन, और जिससे अनेक का बोध हो वो बहुवचन। तो जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे लड़का, गधा। लड़का एक ही है, नाम से ही पता चलता है लड़का। अगर यहां देखो, लड़के बहुत सारा, लड़का, गधा एक ही गधा है, सब मर गया। पहिया, कपड़ा, बच्चा, छात्र, हाथी, पति, साधु, उल्लू। इससे क्या पता चलता है? एक का ही बोध होता है। तो एक वचन, जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। नाम से ही पता चले कि एक है, न 2 है, न 3 है, न 4। और एक वचन में क्या होगा? एक का बोध होगा, और एक से अधिक होगा, 2, 3, 4, ये बहुवचन में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं नंबर 2, बहुवचन। अंग्रेजी में इसको प्लूरल नंबर बुलाता है, और उर्दू में मेरे प्यारे बच्चों जमा बुलाता है। इकट्ठा कर लेना, अपने भाषा में समझाते हैं, ऐसे समझना। वाहिद एक, और जमा देखो, मतलब बहुत सारा जमा होगा, ऐसे दिमाग लगा ना। जमा का मतलब हम जमा नहीं बोले, देखो जमा दिमाग में रखना। वो जमा, हम किसी चीज को इकट्ठा करते हैं ना जी, तो याद रखना कि यहाँ बहुत सारा होगा। जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। जिससे एक से अधिक का बोध हो, मतलब एक का नहीं, उसके अलावे एक से अधिक का बोध होगा, उसे बहुवचन कहते हैं। तो देखो, बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का एक था, लड़के हो गया। गधा एक गधा था, सब मर गया। लेकिन यह गधे, बहुत सारे गधे हो गए, बहुत सारे। पता नहीं 2 है 4, वो आप बता दीजिएगा। पहिए, कपड़े, बच्चे, कौन कौन गधा देखा जी? हम तो नहीं देखे हैं।
रियल में, इसमें देखें यूट्यूब में। तो छात्र, देखो छात्र का छात्री होता है इसका बहुवचन। हाथ, जनता का भी एक ही वचन होता है, जनता और पानी बहुत सारा ये है, वो एक ही वचन में जाता है। हाथ, पति, साधु, उल्लू। पति को का बहुवचन होगा जी? नहीं होगा, समझे? तो देखो ये लड़के, गधे, पहिए, कपड़े, बच्चे, छात्र। बोल देगा लड़का का बहुवचन क्या होगा, एग्जाम में पूछ देगा तो लड़के होगा। अब पूछ देगा पति का बहुवचन क्या होगा, तो पति, पते मत कर देना, कुछ भी नहीं करना, पति का पति होगा, जनता का जनता ही होगा, पानी का बहुवचन पानी होगा। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे जनता, जनते नहीं होता, जनता का जनता ही होगा। जनता का बहुवचन जनता, इसका बहुवचन होता ही नहीं है। पानी का पानी होगा। बहुत सारा प्रेम, सोना, आग है, बहुत सारा और भी है, वगैरह वगैरह। तो देखो ये उल्लू इत्यादि, या इत्यादि कर दो, हम किए ही नहीं है, फिर कर देते हैं। मतलब और भी सीमित से बाहर में होगा, इतना थोड़ा होगा, बहुत सारा होगा ना जी, बस जितना लिखा उतना, इतना थोड़ा, पता नहीं कितना होगा। तो वचन किसे कहते हैं? देखो वचन को नंबर बुलाता है, इसको तादाद बुलाता है। कोई पूछ दे उर्दू में, अगर पूछ देगा वचन किसे कहते हैं जी, तो क्या बोलोगे? जिस शब्द से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिससे गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं, काम खत्म। जिससे गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं, या जिससे एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कौन? एक वचन, एक वचन को सिंगुलर नंबर बुलाता है, इसी को उर्दू में वाहिद बुलाता है। जिस एक का बोध हो उसे एक वचन बुलाता है। जैसे लड़का, गधा, पहिया, ये एक वचन। लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन। बहुवचन प्लूरल नंबर, इसको जमा बुलाता है, उर्दू में जमा बुलाता है, जमा। जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़की का लड़कियां, समझे? पहिए, कपड़े, बच्चे, छात्र, हाथ, साधु, उल्लू। तो मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। अगर नहीं पाइएगा समझने तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। सर जो आप पढ़ाते हो मेरा दिमाग में नहीं घुसता, फिर हम बता देंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, चिंता ना करें, सब बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा वीडियो था, ये वाइज जमा। देखो वाइज जमा उर्दू में देखना भी पड़ता है कि इसका बहुवचन कैसे बनता है, देख लेने से अच्छा रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।